ओम शांति। आइए सुनते हैं 8 अगस्त 2022 के मुरली से मुख्य बातें। आज की मुरली से सतगुरु के रूप में बाबा के राय है। बाप आए हैं तुम्हारा ज्ञान योग से सच्चा श्रृंगार करने। इस श्रृंगार को बिगाड़ने वाला देह अभिमान है, इसलिए देह से ममत्व निकाल देना है। जो किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसते हैं वही ज्ञान मार्ग की ऊंची सीढ़ी चढ़ सकते हैं। एक बाप से ही दिल की मोहब्बत रखने वाले बच्चों की सब आशाएं पूरी हो जाती है। नाम रूप में फंसने की बीमारी बहुत कड़ी है, इसलिए बाप दादा वार्निंग देते हैं, बच्चे तुम एक दो के नाम रूप में फंस अपना पद भ्रष्ट मत करो। बाप को याद करने और समझने से हम कोई भी पाप नहीं करेंगे, कोई तमोप्रधान चीज नहीं खाएंगे। मनुष्य तीर्थ पर जाते हैं तो कोई बैंगन चोर आते हैं, कोई मांस चोर आते हैं। यहाँ है 5 विकारों का दान, क्योंकि देह अभिमान सबसे बड़ा खराब है। बच्चे देह से ममत्व छोड़ो। देह का ममत्व नहीं छूटने से फिर और देहधारियों से ममत्व लग जाता है। यहाँ तो साकार में आकर समझाना पड़ता है, साकार बिगड़ मत भी कैसे दे सकते हैं। बहुत बच्चे बाप से रूठ कर कहते हैं हम तो शिव बाबा के हैं, परंतु शिव बाबा भी ब्रह्मा द्वारा हमको अपना बनाते हैं, शिक्षा देते हैं। बाबा से मोहब्बत रखने से हमारी सब आशाएं पूरी होती है। मोहब्बत बड़ी अच्छी चाहिए। बाप को याद करेंगे तो वर्षा मिलेगा। बच्चा बड़ा होता जाएगा, समझ में आता जाएगा। स्वर्ग में ऊंच पद पाने के लिए मम्मा बाबा को फॉलो करना चाहिए। क्यों ना हम वारिस बने। राज ऋषि तुम हो। ऋषि हमेशा पवित्र रहते हैं। राज ऋषि हो, घर बार भी संभालना है। धीरे धीरे पवित्र बनते जाएंगे। वह फट से बनते हैं क्योंकि वह घर बार छोड़ कर जाते हैं। तुमको तो गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। फर्क तो हुआ ना। यह पढ़ाई भविष्य के लिए है, तुम नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, तो बाप को बहुत याद करना चाहिए। जो एक दो के नाम रूप में फंसते हैं उनको शिव बाबा कभी याद नहीं पड़ेगा। जिससे प्यार करेंगे वही याद आता रहेगा। वह सीढ़ी चढ़ नहीं सकते। कोई भी बड़ी बात को छोटा बनाना या छोटी बात को बड़ा बनाना अपने हाथ में है। माया की कितनी भी बड़ी बात सामने आ जाए, लेकिन आप उससे बड़े बन जाओ तो वह छोटी हो जाएगी। स्वस्थिति में रहने से बड़ी परिस्थिति भी छोटी लगेगी और उस पर विजय पाना सहज हो जाएगा। समय पर याद आए कि मैं कल्प कल्प का विजयी हूँ, तो इस निश्चय से विजयी बन जाएंगे। आज की मुरली से शिक्षक के रूप में बाबा की शिक्षाएं हैं। यही समय है जबकि सारी सृष्टि चक्र की नॉलेज है, फिर यह गुम हो जाएगी। अभी बेहद का बाप आया हुआ है, जिनको गीता का भगवान भी कहा जाता है। बाप सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। उनको कहा ही जाता है जानी जाननहार, नॉलेजफुल। अब तुमको ज्ञान मिलता है तो भक्ति छूट जाती है। दिन है सतयुग, रात है कलयुग। पाँव नर्क तरफ और मुंह स्वर्ग तरफ है। पियर घर से होकर ससुर घर जाएंगे। यहाँ पिया शिव बाबा आते हैं श्रृंगार कराने, क्योंकि पतित बनने से तुम्हारा श्रृंगार बिगड़ा हुआ है। भारत में ही परमपिता परमात्मा आते हैं तो भारत महान तीर्थ हुआ ना, तो सारे भारत की वंदना करनी चाहिए, परंतु यह ज्ञान कोई में है नहीं। वंदना की जाती है पवित्र की। बाप कहते हैं वंदे मातरम। शिव शक्तियाँ तुम हो जिन्होंने भारत को स्वर्ग बनाया है। भारत अविनाशी खंड है, यह कब विनाश नहीं होता। ईश्वर भारत में ही आकर शरीर में प्रवेश करते हैं, जिसको भागीरथ नंदीगण भी कहते हैं। एक बाप को सिद्ध करना है, वही सबका बाप है। वह बाप ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते हैं। ब्राह्मण से तुम देवता बनेंगे। शूद्र थे, अभी हो ब्राह्मण।
चढ़ती कला तुम ब्राह्मणों की है। तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ भारत को स्वर्ग बनाते हो। विनाश हुआ तो समझेंगे हमारी राजधानी स्थापन हुई। फिर तुम सब शरीर छोड़ अमर लोक में जाएंगे। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। बहुत पुराने से नए टीके जाते हैं, क्योंकि देखेंगे कि बाकी समय बिल्कुल थोड़ा है तो मेहनत करने लग पड़ेंगे। सबको सदगति में आना है, वाया गति, यह समझाना पड़े। बिल्कुल सिंपल रीति समझाने से बहुत खुशी होगी। आज के मुरली से ज्ञान दांश वाले महावाक्य है। तुम बच्चे ही बाप को जानते हो। तुम हो ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ, शिववंशी तो सारी दुनिया है। अब नई रचना रच रहे हैं, तुम सम्मुख हो। तुम जानते हो बेहद के बाप से ब्रह्मा द्वारा हम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ सारे विश्व की बादशाही ले रहे हैं। जब हम राज्य करते हैं तो सारे विश्व पर हम सब और कोई भी नहीं होते हैं। सिर्फ सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का ही राज्य है, बाकी सब बाद में आते हैं। बच्चे बेहद के बाप से फिर से बेहद के स्वर्ग की बादशाही ले रहे हैं। इस बादशाही को कोई तुमसे छीन नहीं सकता। भगवानुवाच, तुम्हारा सब दुख अब मिट जाने वाला है। अब तुम्हारे सुख के घनेरे दिन आ रहे हैं। पुरुषार्थ कर बाप से पूरा वर्षा लेना है। जितना अब लेंगे इससे समझेंगे हम कल्प कल्प यह वर्षा पाने के अधिकारी बनते हैं। अभी आत्मा को पंख मिले हैं। देह का भान छूटने से तुम हल्के हो जाएंगे। बाप की याद में कितना भी पैदल करते जाएंगे तो थकावट नहीं होगी। यह भी युक्तियाँ बतलाते हैं। शरीर का भान छूट जाने से हवा मिसल उड़ते रहेंगे। आज की मुरली से वरदान है, माया की बड़ी बात को भी छोटी बनाकर पार करने वाले निश्चय बुद्धि विजयी भव। स्लोगन, वरदाता को अपना सच्चा साथी बना लो तो वरदानों से झोली भर जाएगी। ओम शांति। सेवा के वृद्धि के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट कीजिए। साथ ही हमारे फेसबुक पेज इजी राजयोग का फेसबुक सेवा ग्रुप रूहानी मिलिट्री हिंदी लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। थैंक यू।